15 अगस्त, वो दिन जब हमारी धरती पर आज़ादी का सूरज उगा और हम सब ने बेड़ियों से मुक्त होकर खुली हवा में सांस ली। आभार है उस ईश्वर का जिसने यह सुनहरा दिन हमें दिया और हम सबको एक मंच पर मिलने का अवसर दिया। आओ शुरुआत करें ऐसी मधुर प्रार्थना से जो हमारे दिल में प्रेम और शांति का दीप जला दे। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक मधुर प्रार्थना गीत से, जिसमें हम राष्ट्र की समृद्धि, भाईचारे और मानवता के लिए दुआ मांगे। जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। देश को रखना संभाल कर, देश को रखना संभाल कर। नफरत की दीवार जगत में बहा प्यार की धार, अगर है यीशु अपने साथ, अगर है सर पर उसका हाथ। जय हो जय हो जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो। जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो। के मालिक, मन के मालिक, मन के मालिक, तन के मालिक, मन के मालिक, दिल दिमाग धड़कन के मालिक, भारत की धरती के भारत की धरती के मालिक। परम पिता यीशु तेरी जय हो, परम पिता यीशु तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो।
लहराएगा तिरंगा हमारी पहचान का। ये प्रतीक है वीरों के बलिदान का। अब वह गौरवपूर्ण क्षण आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तिरंगा लहराने का, जो हमारी आज़ादी, सम्मान और गर्व का प्रतीक है। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सिस्टर शाइनी एंटनी, एडमिनिस्ट्रेटर BCM हॉस्पिटल से, कृपया आगे आकर तिरंगा फहराएं और उनकी गरिमा और गौरव को ऊंचा करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो देशभक्त की भावना के साथ भारत माता के साथ प्रवेश करेंगे। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा।
इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बादल बादल थाम लो दिल को सब, ये ज़मीं चूम कर। ऐ वतन जाने जा जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जाने जा जाने मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है। धन्यवाद। यह सचमुच गर्व से भर देने वाला पल था जब हमारा तिरंगा लहराया और परेड ने देशभक्ति का जोश चारों ओर फैला दिया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सिस्टर आनंदा जी का, कृपया मंच पर पधारें और बाइबल वचन के माध्यम से इस पावन सुबह को और भी मंगलमय बना दे। पवित्र बाइबल से वचन। भाइयों, आप जानते हैं कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप सावधान रहें, नहीं तो यह स्वतंत्रता भोग विलास का कारण बन जाएंगी। आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्रेम करता है। यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरों को प्यार करना चाहिए। प्रभु की वचन। अब बारी है बीसीएम परिवार के कुछ खास सदस्यों की, जो दिन रात मरीजों की सेवा में जुटे रहते हैं, लेकिन आज मंच पर एक अलग ही अंदाज में अपना हुनर दिखाने आ रहे हैं। हमारे स्टाफ मेंबर्स एक शानदार नृत्य के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हो सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया। तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो जीतती रहो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या
तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अब अवसर है और भी सार्थक बनाने का इस समारोह को। इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं बीसीएम हॉस्पिटल के वरिष्ठ एवं सम्मानित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूर आलम जी का। सर कृपया मंच पर आएं और स्वतंत्रता दिवस पर प्रेरणादायक संदेश दें। वतन के आबरू का पास देखें कौन करता है, वतन के आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल पे हमारा इम्तिहान होगा, सुना है आज मक्तल पे हमारा इम्तिहान होगा, और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। Respected Sister Admin Head, Sister Shaini ji, our esteemed Dr. Mohit Sir ji, Superintendent of BCM Hospital, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट के HOD सिस्टर्स हैं उन सबको, और यहाँ पर उपस्थित जो हमारे डॉक्टर सहकर्मी हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, और जो भी यहाँ पर गौरवान्वित भारतवासी यहाँ पर है, उन सभी को मेरा तहे दिल से हमारी स्वतंत्रता दिवस यानी कि हमारी यौम आज़ादी की तहे दिल से मुबारकबाद। दोस्तों, आज हम सब यहाँ पर इस तिरंगे के नीचे एक ऐसे दिन को सेलिब्रेट करने के लिए खड़े हुए हैं जो हमारे दिल, हमारी रूह और हमारी पहचान के सबसे करीब है, यानी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 में आज़ादी की वो पहली सुबह हुई थी। हमारे वीरों ने हमें आज़ादी का ऐसा तोहफा दिया था जिसकी वजह से आज हम भारत देश में खुलकर सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और सपने देख सकते हैं। हमारे वीरों और शहीदों ने कुर्बानी की थी ताकि हिंदुस्तान एक ऐसे मकाम पे पहुँचे कि विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सबसे आगे खड़ा हो। उनका सपना था कि उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, उरूज़े कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, रिहा सयाद के हाथों से कभी अपना आशियाँ होगा, और चखाएंगे मज़ा बर्बादिए गुलशन के गुलची को, और बहार आ जाएगी जब अपना बागबां होगा। लेकिन आइए मैं आपको अब उस पस मंज़र पे ले चलता हूँ जिस वक्त आज़ादी की पहली सुबह हुई थी, जब आज़ाद भारत में जब लोगों ने पहली बार सांस लिया था तो ये कहा तो इंतज़ार था जिसका वो लम्हा आया है, शहीदों का सपना सच कर दिखाया है, खून के कतरे से जिसमें भरा रंग हमने उस तिरंगे को आज फलक पे लहराया है। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, ये सब कुछ इतना अच्छा नहीं था, हर चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव नहीं थी। सैकड़ों साल की गुलामी के बाद जो आज़ाद भारत हमारा गुलामी से पहले था, वो आज़ाद भारत इतने साल की गुलामी को झेलने के बाद हमारी संपन्नता, व्यापार और हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। भारत का बंटवारा हो चुका था, लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी थी, लाखों लोगों के हाथ खून में सने हुए थे, और लाखों लोगों का घर उजड़ चुका था और देश में धार्मिक ध्रुवीकरण हो गया था। जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, जहाँ पर हीरे जवाहरात सोने चांदी भरे हुए थे, उसे अंग्रेज़ों ने ट्रेन की बोगियों में सोना भर भर के लूटा, और यहाँ तक कि जो हमारी इमारतें हैं, उन इमारतों के जड़े हुए नगीने तक नहीं छोड़े गए, उन्हें भी नोचा गया।
इन्हीं सब चीज़ों को याद करके उस वक्त का एक क्रांतिकारी शायर रोता है और कहता है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं। मतलब मेरे दोस्तों कि उजाला तो हुआ है लेकिन इसमें अभी दाग है, और ये शहर मतलब सुबह तो आई है लेकिन अभी शब गजीदा है, मतलब रात की काली अभी छाई हुई है। जो सपना हमारे वीरों ने कुर्बानी देते वक्त देखा था भारत का, हमें वैसा भारत नहीं मिला था। हमें भारत जो मिला था उसको अभी बहुत आगे जाना था, बहुत तरक्की करना था। तो मेरे दोस्तों, क्या हम आज़ादी का सेलिब्रेशन करके और हम यहाँ पर आकर स्पीच देकर, यहाँ पर आकर गैदरिंग कर कर, डांस देखकर, दुनिया भर के सांस्कृतिक कार्यक्रम देख के चले जाएंगे, या उन वीरों की कुर्बानियों का सपने को पूरा करेंगे? अभी हम अगर अपने पुराने इतिहास को देखें, 78 साल पहले जो भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद से हमने व्यापार में, हमने स्पोर्ट्स में, हमने बिजनेस में, हमने इकोनॉमी में, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी तरक्कियां की हैं। हमने अपने एक अलग पहचान बनाई है दुनिया में, लेकिन क्या हम सही में तरक्की पाए हैं? क्या हम सही में विकसित हुए हैं? जी अभी नहीं हुए हैं। एक विकसित भारत का मतलब होता है कि एक ऐसा भारत जहां पर गांव में 24 घंटे बिजली हो और हर घर में इंटरनेट हो, जहां पर युवा के पास रोजगार के अवसर हो और सभी को शिक्षा मिले, जहां पर भ्रष्टाचार का कोई नामो निशान ना हो और पब्लिक के एक एक पैसे का सदुपयोग हो, जहां पर हमारा जीडीपी दुनिया के टॉप 3 में हो लेकिन हमारे संस्कार दुनिया के टॉप 1 में हो, जहां पर टेक्नोलॉजी हमारी रॉकेट की तरह आगे बढ़े लेकिन हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहें, जहां जाति और धार्मिक भेदभाव ना हो, सबको समान हो, सबको समानता का अधिकार मिले, सबको बराबर अवसर मिले। लेकिन दोस्तों, ये जो सपना है, ये जो हम देख रहे हैं, क्या ये एक कागज में बना हुआ स्केच रह जाएगा या एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा? हमें इस सपने को हकीकत में बदलना है, हमें इस सपनों में रंग भरना है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि विकसित भारत 2047 सिर्फ सरकार का प्रोजेक्ट नहीं, ये हमारी और आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। जो बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, उनको चाहिए कि वो पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए, नंबर्स के लिए नहीं करें, बल्कि अपनी इनोवेशन के लिए, अपनी स्किल डेवलप करने के लिए, अपने हुनर को डेवलप करने के लिए और देश की तरक्की में योगदान देने के लिए करें। जो हमारे युवा हैं वो रोजगार या नौकरी सिर्फ घर चलाने के लिए ना करें, बल्कि अपने जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में हेल्प करें। जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें अपना योगदान दें और साथ में अपने देश के लिए कुछ करें। और जो बुजुर्ग हैं वो अपने संस्कार से, अपने अनुभव से हमारी युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करें। जो जहां जिस मकाम पर है, जिस पोस्ट पर है, जिस विभाग में है, हर वक्त बस अपने देश के लिए सोचें, राष्ट्रहित के लिए सोचें, तभी ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। क्योंकि विकसित राष्ट्र भारत तभी बनेगा जब एक एक नागरिक, सिर्फ सरकार नहीं बल्कि भारत का बच्चा बच्चा अपना 100%, अपना पूर्ण सहयोग, पूर्ण अपना बलिदान देगा। उठो मेरे वतन के चिरागों को जला दो, उठो मेरे वतन के चिरागों को जला दो, दिलों में शोले अज़्मो वफा फिर जला दो। जो सोए हुए हैं, जो सोए हुए हैं उन्हें बेदारी सुना दो और खा के अम्मारा के दरो दीवार हिला दो। मेरे दोस्तों, आपने अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, आपने विजय शेखर शर्मा का नाम सुना होगा, आपने कुणाल शाह का नाम सुना होगा। ये सब एक गांव के, छोटे से गांव से हैं, ये सब गरीब परिवार से हैं। इनके पास ना पैसा था, ना रिसोर्सेज थे, लेकिन दिल में एक जज्बा था, एक जुनून था, कड़ी मेहनत और लगन करने की एक तमन्ना थी। अपने इसी कड़ी मेहनत, लगन और तमन्ना से इन्होंने आज अपना मकाम हासिल किया। अपने लिए, अपने देश के लिए उन्होंने जो किया वो आज हम सब याद करते हैं और हम सब याद करके अपने देश को गौरवान्वित फील करते हैं। तो ये कहानी सिर्फ इनकी नहीं, ये कहानी हम सब की हो सकती है, ये कहानी आपकी हो सकती है, ये कहानी हमारी हो सकती है। बस हमें एकजुट होकर अपने देश के लिए काम करना है। अगर हम टैलेंट, टेक्नोलॉजी और टीम वर्क का सही इस्तेमाल करेंगे तो 2047 तक भारत किसी भी डेवलप नेशन की तरह होगा और किसी भी डेवलप नेशन को टक्कर देगा। चलो फिर से हम वो कहानी लिखें, चलो फिर से हम वो कहानी लिखें जहां मेहनत से अपनी रवानी लिखें। न कोई हो भूखा, न कोई हो अशिक्षित, न कोई हो भूखा, न कोई हो अशिक्षित, हर गली में हो उजाला, हर गली हो विकसित। तिरंगे की शान में मिलकर कदम बढ़ाएं, विकसित भारत के सपने को साकार बनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी और 2047 हमें पहचान देगा। एक हम प्रतिज्ञा करते हैं आज कि अपने नाम, अपने काम, सोच और इनोवेशन से भारत को ऐसा बनाएंगे कि जब दुनिया के किसी मंच पे भारत का नाम आए तो लोग सिर्फ तालियां ना बजाएं बल्कि दिल से कहें, ना ऐसी ज़मीं कहीं देखी, ना ऐसी ज़मीं कहीं देखी, ना ऐसा समा कहीं देखा, ना ऐसी ज़मीं कहीं देखी, ना ऐसा समा कहीं देखा। देखे हैं कई गुलशन मगर दूसरा हिंदुस्तान नहीं देखा। एक बार फिर से
एक बार फिर से मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और मुबारकबाद देता हूं अपने जितने भी यहां पर उपस्थित लोग हैं, और शत नमन करता हूं अपने वीरों को, अपने शहीदों को, जिन्होंने हमें आज़ादी की सौगात दी। इस लास्ट पंक्ति के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन, हो माथे पे इंडिया, it happens only in India, it happens only in India। जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे इंडिया, it happens only in India, it happens only in India। कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे
तालियों के साथ स्वागत करें हमारे देशभक्ति गीत का, जो दिलों में आग और आंखों में चमक भर देगा, एक ग्रुप सॉन्ग के द्वारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ऐ मेरे वतन के लोगों, लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धरकर माता, सो गई अमर बलिदानी। जो शहीद हुए उनके जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। हंसी नहीं तो दिन दुनिया गुनाह है, कहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यारी। माँ तुझे
देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाने वाले वीर, जिनकी आंखों में मौत का डर नहीं बल्कि मातृभूमि के लिए जीने और मरने का गर्व था। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जब फांसी की सज़ा सुनाई गई थी 3 अमर शहीदों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। आइए ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे BCM हॉस्पिटल की हाउसकीपिंग टीम का, जो इस ऐतिहासिक क्षण को मंच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सत श्री अकाल भगत। सत श्री अकाल छतर सिंह जी। कहिए, क्या हुक्म है? पुत्र मेरी एक बात मानेगा? कहिए। मैं तेरे लिए गुटका लाया हूं, पाठ कर। छतर सिंह जी, अगर आपने पहले कहा होता तो मैं आपकी बात मान लेता। अब मैं परमात्मा को याद करूंगा तो वो कहेंगे मैं बुज़दिल हूं। जिसने सारी जिंदगी मुझे याद नहीं किया, अब मौत सामने है तो मुझे याद करने लगा। नहीं छतर सिंह जी, मैंने जिस तरह अपनी जिंदगी गुजारी है उसी तरह मुझे इस दुनिया से जाने दीजिए। और वैसे भी परमात्मा को याद करने की क्या जरूरत, वो तो हमारे अंदर है। आज क्या तारीख है? आज 23 मार्च है। और कल? कल बहुत दूर है। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा बेटे, कुछ नहीं होगा। नहीं छतर सिंह जी, मैं नहीं घबरा रहा। पर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो इतने सालों से यहां हैं, कितनों को फांसी चढ़ते देखा है आपने। आपके सामने कितने आए, कितने गए, फिर आप? पुत्र, कितने आए कितने गए, लेकिन तेरे जैसा ना आया है ना आएगा। व्हाट? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज फांसी दे रही है? गवर्नमेंट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया है। Today hang them till death. मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? पूरा कंट्री आज रात भर जागने वाला है। सबका निगाह भगत सिंह के फांसी पर है। लाहौर के सब लोग मॉर्निंग तक जेल के बाहर जमा हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह के डेड बॉडी के साथ लोग जुलूस निकाले। गवर्नमेंट इसका परमिशन किसी हाल में नहीं दे सकता। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है? सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है। हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक भगत सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए। He is also a political prisoner. Have you lost your bloody mind? तुम भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूं क्योंकि मैं सच जानता हूं, और सच ये है कि हम में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, और अंग्रेज हुकूमत इस बात का फायदा उठाकर भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है। सर, ये उस मासूम नौजवान के साथ सरासर नाइंसाफी है। मत बोलो जेलर, जस्टिस इनजस्टिस तय करना हमारा काम है। कानून हम बनाते हैं और हम जब चाहे उस कानून को तोड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? तुम सरकार का नौकर है। सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है। ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। नाउ जस्ट डू दैट। यस सर, यू आर राइट। मुझे तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। सत श्री अकाल। छतर सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्नान के लिए पानी ले जाओ। अंतिम स्नान? लेकिन आज तक 23 मार्च है ना? फांसी का हुक्म था 24 मार्च का है ना साहब? उन्हें फांसी आज ही देनी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये धोखा है। अरे फांसी से पहले का दिन माँ बाप का होंदा, रिश्तेदार का होंदा है। जो हुक्म दिया गया है मानो। नहीं,
मैं ये हुक्म पूरा नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। मैं ये हुक्म पूरा बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। Shut up! Arrest him! साहब इतना बड़ा जुल्म मत करो। अरे तुमको उत्तर वाले का वास्ता साहब, ये मत करो। अरे माँ बाप आएंगे तो किससे मिलेंगे? लाशों से। अरे उनको आखिरी बार अपने बेटों की शक्लें तो देखने दो जालिमो। तुम्हारी ये जो सरकार है ना, ये बचेगी नहीं अंग्रेजों, गिरेगी गिरेगी। ये मेरी बद्दुआ है। निकलो साले कुत्तों हमारे हिंदुस्तान से, निकलो बाहर साले फरंगियों। तुम्हें कीड़े पड़े, कीड़े पड़े। सरदार जी, फांसी देने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाइए। 2 पन्ने रह गए थे, पढ़ लूं? चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। अर्थियां जब उठेंगी शहीदों की, ऐ वतन वालों तुम सब्र खोना नहीं। ओ हंसते हंसते विदा हमको कर देना। आंसुओं से आंखें भिगोना नहीं। इतना वादा करो जब आजादी मिले, इतना वादा करो जब आजादी मिले। याद करना हमें, भूल जाना नहीं। आप लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो आप पूरी नहीं कर सकते जेलर साहब। मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम यार लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब मिलना हो। खोल दो इनके हाथ। Separate them! मेरा भगत मरा नहीं है। मेरा भगत तुम में से ही तो है कोई। कौन है वो? अब हमारे इस स्वतंत्रता दिवस समारोह का समापन हो रहा है। BCM हॉस्पिटल की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी आदरणीय सिस्टर शाइनी एंटनी जी, समस्त सिस्टर्स, समस्त डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स,
बच्चों और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे सभी उपस्थित हमारे मरीजों और उनके परिजनों का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। आप सभी की मौजूदगी और उत्साह ने इस कार्यक्रम को यादगार बना दिया। आइए हम सभी यही प्रण लें कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में हम अपना पूरा योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।